हाँ, तो अब आप लोगों को आवाज़ जा रहा होगा, ठीक है। तो हम बता रहे थे कि हम एसकेजी ज्ञान ज्योति से बोल रहे हैं, जो कि मैथमेटिकल एंड कंप्यूटिंग का क्लास लेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों का सेक पेपर है, जिसमें आप लोगों को पढ़ना है मैथ्स और रीजनिंग। तो इसमें आपका 4 यूनिट आता है। तो यूनिट और क्लासेस स्टार्ट होने से पहले हम बताएंगे कि मैथ्स का पेपर को आप लोग इजी मत लीजिएगा। थ्योरी पेपर नहीं है कि आप अपने से कुछ भी बना के लिख दीजिएगा। इसमें आप लोगों को परफेक्ट सॉल्यूशन लेना होता है, तभी वहाँ टीचर मार्क्स देंगे। तो जो भी बैच में थे, पिछले बैच में जो भी स्टूडेंट थे, उन लोगों ने सारे के सारे बच्चे यहाँ के एसकेजी ज्ञान ज्योति से जो क्लासेस लिए, वो सब अच्छे नंबर से पास हुए। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का मार्क्स थोड़ा कम आया, जिसके कारण उन लोग पास नहीं हो पाए। तो 60% बच्चे इस बार फेल हो चुके हैं। तो आप लोग भी, हम बोलेंगे कि एक बार एसकेजी ज्ञान ज्योति से जुड़ के देखिए, और आप लोग का मैथ्स इतना ही ईजी हो जाएगा कि आप कंपटीशन में और अपने एग्ज़ाम में ऐसे मैथ्स बनाएंगे कि बाकी बच्चे भी आपको बोलेंगे कि कहाँ से क्लासेस लिए, ठीक है। तो हम क्लास को लेने के लिए प्रेरित तो कर चुके। अब आते हैं आप लोगों को पढ़ना क्या है। ये तो हो गया। अब मैथ्स में हम लोग को पढ़ना क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग को सारी चीज़ों की सिलेबस जानकारी होनी होती है, वरना मैथ्स में पढ़ेंगे क्या हम लोग। तो हम लोग सिलेबस को पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग सिलेबस को देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपका आ जाता है सिलेबस। तो मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस, ये आप लोग का सब्जेक्ट नेम है, जो कि 2 घंटे का आपका ये एग्ज़ाम होता है, 3 घंटे का, ठीक है। 75 मार्क्स आपका एक्सटर्नल रहता है और इंटरनल 25 मार्क्स का। नहीं 75 का ही। अभी 75 का ही है, ठीक है। तो इसमें 4 यूनिट हम लोग को पढ़ना होता है। आप देख सकते हैं, एक यूनिट यहाँ है, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। यूनिट 1 आप लोग का आता है कॉमर्शियल अर्थमेटिक, जिसमें कि आपको इजी टॉपिक तो मिल जाते हैं, लेकिन उसके क्वेश्चन बहुत हार्ड होते हैं। आप लोग ये सब पढ़ चुकेंगे 8, 9, 10th में, ठीक है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम लोग साधारण ब्याज भी बोलते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। इसमें हम लोगों को पढ़ना होता है कि जब हम लोग किसी से उधार लेते हैं या उधार देते हैं, तो हम लोग जब उनको ब्याज लगाते हैं, इंटरेस्ट मीन्स हो जाता है ब्याज। हम इसमें अभी छोटे छोटे आप लोगों को डेफिनेशन दे देंगे कि आखिर पढ़ना क्या है, और जब आप लोग का क्लासेस स्टार्ट होगा तो आप लोग रेगुलर क्लास में इसको अच्छे से समझिएगा। तो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग जब किसी को उधार देते हैं या उधार लेते हैं, तो जो आपका राशि बचता है या फिर जो मूलधन प्राप्त होता है, मिश्र धन प्राप्त होता है, वही सब निकालना होता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि, इसमें भी आपको पैसे से रिलेटेड, कर्ज से रिलेटेड, ये सब से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। इसका क्वेश्चन आप लोगों का हार्ड हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया था, ठीक है। पार्टनरशिप में आ जाता है साझेदारी। साझेदारी से आप लोगों को समझ आ रहा होगा, पार्टनरशिप से भी समझ में आ रहा होगा कि जब 2 व्यक्ति अपने में मिलकर काम करते हैं या फिर कुछ पूंजी लगा के नया बिजनेस शुरू करते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, ठीक है। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। परसेंटेज, ये जो परसेंटेज है, ये आप लोग का कॉमर्शियल अर्थमेटिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर, तो परसेंटेज से ही करेंगे, क्योंकि अगर परसेंटेज ही हम लोग का क्लियर नहीं होगा तो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में भी दिक्कत होगा, प्रॉफिट लॉस में भी दिक्कत होगा, पार्टनरशिप में भी दिक्कत होगा, ठीक है। तो परसेंटेज हम लोग को निकालना होता है। इसमें भी आपको आय, व्यय, खर्च, बिक्री, ये सब करके परसेंटेज का मतलब निकालना होता है, मान निकालना होता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एवरेज। एवरेज का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा, मिनिमम, मैक्सिमम, यानी कि औसत। जैसे हम लोग को 4-5 वस्तु का दाम दे दिया, आप बोला कि इसका औसत निकालिए, ठीक है। औसत इसमें निकालना है। 2 व्यक्तियों के बीच में अगर कोई राशि रहता है तो उसका औसत निकालिए कि कौन कितना दिया था। रेशियो, प्रोपोर्शन, ठीक है। अनुपात और समानुपात, इसमें भी हम लोगों को रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्वेश्चंस आते हैं राशि से रिलेटेड। जैसे कि ए ने इतनी पूंजी लगा के अपना व्यापार शुरू किया, बी ने इतनी पूंजी लगा के किया, तो किसने सबसे ज़्यादा किया और कितना किया, ये निकालना होता है, ठीक है। एरिया हम लोग को क्षेत्रफल, किसी भी आयत, वर्ग, वृत्त, सर्कल, ये सब चीज़ का आपको जो एरिया निकालना है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। और पिछले बैच में ये वाला चैप्टर में बहुत बच्चे ने इतने सारे क्विज़ मारे कि उन लोगों का क्वेश्चन ईजी से सॉल्व हुआ था, और हम टेस्ट भी लिए थे जिसमें सब अच्छे अच्छे मार्क्स लाते थे।
तो उन लोगों का अच्छा था एरिया। फिर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, इसमें हम लोगों को आयतन निकालना होता था, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये सब आप लोग सुने हैं, लेकिन इसका क्वेश्चन इजी नहीं होता है, ये 8-9 का नहीं है, ये आपका बीए का है तो थोड़ा हार्ड देता है घुमा फिरा के। लीनियर एंड क्वाड्रिक इक्वेशन, ठीक है, इसमें हम लोग को द्विघात समीकरण पढ़ना होता है, जिसमें समीकरण मतलब x + y = 100 दिया रहा, फिर 2x + 2y = 1 दिया रहा, तो उसको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यूनिट 1 तो कंप्लीट हो गया। यूनिट 2 में हम लोग जब आएंगे तो इसमें हम लोगों को पढ़ना पड़ता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मीन्स हो जाता है प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब हो गया कि संभावना, ठीक है। संभावना क्या होता है कि जब हम लोग किसी चीज़ को ताश के, इसमें क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, आपका ताश से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, कंचा से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, बॉल से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। मतलब आपको निकालना होता है कि अगर हमने एक थैली में 5 बॉल रखे हैं तो बताइए इसमें काले की संभावना कितनी है, बस वो सब निकालना होता है। इसमें इंट्रोडक्शन हम लोग का देंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपका एक हो जाएगा कि हम लोग को किस किस कंडीशन में प्रायिकता निकाल सकते हैं, मतलब किस किस वे में निकाल सकते हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पिछले बार एग्ज़ाम में आ चुका है। बेस थ्योरम आप लोग का, ये दोनों थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि एक सीटिंग में आपका फर्स्ट सीटिंग में ये आया मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, देन सेकेंड सीटिंग में बेस थ्योरम। ये दोनों मैंने कहा था कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो आया भी था। इसी तरह हम लोग आपके एग्ज़ाम में भी हेल्प करेंगे कि लास्ट तक आपको बताएंगे, इतना प्रिपेयर कर देंगे कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि हम एग्ज़ाम देने जाए तो हम डरे, इस तरह से नहीं करना है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स मीन्स आप लोगों को स्वतंत्रता के हिसाब से जो घटना घटती है तो वो निकालना है, ठीक है। ये सब आपका न्यूमेरिकल है, बस 2 थ्योरम आपको याद करना है। ये VVI है, अभी से ही आप इसको कंप्लीट कीजिए और हम तो पढ़ाएंगे ही, ठीक है। ये दोनों थ्योरम पढ़ना ही पढ़ना है। देन हम लोग आते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 क्या है? स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या है, अब ये हम लोगों को जानना है। तो स्टैटिक्स में तो होता है सांख्यिकी, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अब क्या होता है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये होता है जब हम लोग किसी भी क्षेत्र में या फिर किसी भी जगह पे, या स्टूडेंट या स्कूल कहीं पे भी, हम लोग एक बोलते हैं ना घर में भी, कि टोटल आपके घर में कितने वृद्ध हैं, यानी बूढ़े व्यक्ति हैं, कितने आपके घर में वयस्क हैं, कितने आपके घर में बच्चे हैं, ये सब आप लोगों को निकालने के लिए दे दिया ग्राफ के जरिए, बताइए मुझे। तो ये हम लोग को ग्राफ के जरिए सही करना होता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये होता है बारंबारता, यानी कि बार बार कितने बार रिपीट हुए। जैसे हम लोग इसमें अधिकतर कक्षा से, यानी क्लासेस से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जब हम सॉल्व कराएंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा कि आखिर है क्या। अभी सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि पहली बार है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लोग आते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें हम लोग को पढ़ना होता है, मीन निकालना होता है, मीडियन निकालना। जैसे 1 2 3 4 5 आपको संख्या दी है, इसमें बताइए कि मीन संख्या यानी मीन नंबर कौन सा है, तो आपको ये फार्मूला हम बताएंगे। मीडियन का भी फार्मूला बताएंगे, मोड, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब बताएंगे। ये सब आपका पिछले बैच में भी था। एक आप लोग का न्यू ऐड हुआ है, करेलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है। ये आप लोग का न्यू टॉपिक ऐड हुआ है, तो इसको हम लोग पढ़ लेंगे। आई थिंक ये आ जाए इस बार, क्योंकि न्यू है और यूनिक भी है, तो इसको पढ़ना है, ठीक है। हम लोग आते हैं यूनिट 4, जो कि हर बच्चे के लिए इंटरेस्टेड है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड टॉपिक है, लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग जिसको बनाने में आई होप कि आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा, और आप लोग बोलोगे कि मैम ये सब यूनिट छोड़ के हमें यूनिट 4 ही पहले पढ़ाइए, बट नहीं, ये थोड़ा इजी है तो इसको लास्ट तक में करेंगे। अल्फ़ाबेट टेस्ट, नंबर सीरीज़, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, ठीक है। ये जो आपका तीनों है ना, लगेगा कि एक ही जैसा है, बट ये एक ही है नहीं। अल्फ़ाबेट टेस्ट में हम लोग को निकालना होता है ABCD से रिलेटेड, नंबर सीरीज़ में 1 2 से रिलेटेड, अल्फ़ा न्यूमेरिक में ABCD और 1 2 3 4, ये तीनों दोनों मिक्स रहता है, ठीक है। एनालॉजी हम लोग को एक आता है, जिसका क्वेश्चन आप लोग का इस बार भी आया था एनालॉजी से, और वो लॉन्ग क्वेश्चन में आया था। कोडिंग डिकोडिंग भी आपका था, तो कोडिंग डिकोडिंग आपको हम समझा देंगे अच्छे से, थोड़ा हार्ड होता है बट इजी वे समझ आएगा, ठीक है। ब्लड रिलेशन आप लोग को पढ़ना है, ठीक है।
ब्लड रिलेशन में हम लोग को अपने फैमिली से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आता है कि इसकी मम्मी हमारे फुआ की, इस टाइप से क्वेश्चन जो आता है वो ब्लड रिलेशन में आएगा। फिर आपका आता है वेन डायग्राम, ये आपका थ्योरी है, इसको आपको समझना होगा। और एक जो आता है ना, जैसे हम देख सकते हैं ये ए वाला रहा, ये बी रहा, तो बता ये जो सर्कल के अंदर में रहता है, ठीक है। अब हम बोल दिए कि कोई वस्तु अगर कलम है और कोई कलम अगर किताब है, तो डिनोट करना है कि ए बी साथ में होगा या ए बी अलग होगा। उस टाइप का क्वेश्चन आता है आपका वेन डायग्राम में, ठीक है। तो चैप्टर ये सब हम समझा दिए कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। तो चारों यूनिट का क्लास आपका अच्छे से लेंगे, रेगुलरली अगर हो सकेगा तो पॉसिबली हम लेंगे और इतने अच्छे से पढ़ा देंगे आप लोगों को। लास्ट में गेस्ट पेपर से भी हम लोग एक क्लास रखते हैं, उसको भी आप लोग पढ़िएगा, सब अच्छे से हो जाएगा। और हम बोलेंगे अपने दोस्तों को भी इनवाइट कीजिए कि आओ हम लोग पढ़ेंगे साथ में, ताकि उनका भी तैयारी हो, आपका भी तैयारी हो। जितने बच्चे आप जोड़ सकते हैं जोड़िए, इससे आपके बीच में भी कंपटीशन होगा। हम भी पिछले बैच में बहुत सारे स्टूडेंट ने किया था जो बहुत ही अच्छे से पास हुए थे और अपने अपने दोस्तों को अच्छे से इनवाइट किए थे, ठीक है। तो हम बोलेंगे सभी दोस्तों को आप लोग अपने में जोड़िएगा कि आओ हम लोग क्लासेस करेंगे साथ में, ठीक है। समझ में आया? परसेंटेज के बाद का बता दो क्या। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले थे आज परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज हम लोग का क्या होता है? प्रतिशत। परसेंटेज का हिंदी में मतलब होता है प्रतिशत। तो प्रतिशत क्या होता है कि हम लोग का पर 100, यानी हर चीज़ का 100वां भाग जो होता है वो आपका प्रतिशत होता है। परसेंटेज को हम लोग परसेंट में डिनोट करते हैं, ठीक है। और परसेंटेज इक्वल टू होता है 1/100। जब हम लोग बोलेंगे, कोई आपसे पूछ दिया कि बताओ 100% का वैल्यू कितना होता है, तो आप लोग वहाँ पे कैलकुलेट करने लगिएगा, 100 का 100% निकालिएगा। तो उस तरह से नहीं करना है, डायरेक्ट आप लोग याद रखिए कि 100 का जो 100वां भाग होता है वो 1 होता है, ठीक है। 100% का वैल्यू हमेशा 1 रहेगा, 50% का वैल्यू आपका 1/2 रहेगा। ये सब आपको याद करने लिए रहेगा और हम आपको लिखवा देंगे जब बोर्ड में, तो आपको याद करना पड़ेगा। 100% का मान 1, 50% का मान 1/2 एंड 25% का मान 1/4। इस तरह से आपको याद करना है। ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है, ठीक है। कल शाम में 7 बजे कल शाम में 7 बजे इसी टाइम में आपका परसेंटेज का लेक्चर क्लास होगा, इंट्रोडक्शन क्लास होगा। फिर आप लोगों को होमवर्क भी दिया जाएगा, जिसके लिए आपका ग्रुप बनाया जाएगा व्हाट्सएप पे, आप उसको सेंड करना है बना के, ठीक है। इसी तरह रेगुलर और ब्लैक बोर्ड पे आपका वाइट बोर्ड पे क्लास लेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से, कि आप लोगों को मज़ा भी आए। और आप लोग को बोलेंगे कि अभी आप लोगों के पास टाइम है, सारे स्टूडेंट्स को बोलिए, हेल्प कीजिए, उन लोगों को बताइए जो नहीं जानते हैं कि यहाँ SKG ज्ञान ज्योति में मैथ्स का भी क्लास होता है। तो उन लोगों को आप इनवाइट ज़रूर कीजिए, अपने लिए ही इनवाइट कीजिए, क्योंकि जितने भीड़ रहेंगे उतना आप लोगों को बीच में आप लोगों का कंपटीशन होगा, ठीक है। तो आज सिलेबस का रिव्यू था। आज ये आपका सिलेबस का इंट्रोडक्शन क्लास हो गया कि आप लोग को पढ़ना क्या है। कल से आप लोग का लाइव क्लासेस शुरू होगा, डेली क्लास होगा, डेली आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, कोई भी मिस मत कीजिएगा, ठीक है। लाइव क्लास में एक अलग ही मज़ा आता है, क्योंकि आपका रिकॉर्डेड वीडियो में आप डाउट नहीं पूछ सकते, बट लाइव क्लास में आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई सवाल है तो मैसेज, कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लेसन से या परसेंटेज या फिर आपको सिलेबस से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछिए कमेंट में। Any doubts? मैम कल क्लास नहीं, कल क्लासेस नहीं हुई थी, लेकिन आप लोगों का कल से रेगुलर क्लास होगा 7 बजे वाइट बोर्ड में। आप लोग क्लास टाइम पे ज्वाइन हो जाइएगा। कल परसेंटेज का क्लास होगा, ठीक है, डिस्कशन प्लस सॉल्यूशन। आपको हम PDF प्रोवाइड कराएंगे, उससे आप लोगों का सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? एक मोटा कॉपी खरीदेगा, पहले सिलेबस को लिखेगा।
आप लोगों को हम बोलना चाहेंगे कि आप लोग एक वाइट पेपर का कॉपी खरीदिए, वाइट मतलब मैथ्स कॉपी खरीदिए और मोटा में खरीदिएगा थोड़ा, क्योंकि आप लोगों का नोट्स रहेगा तो आप लोग का आगे भी काम आएगा। तो मैथ्स का नोट्स आप लोग मैथ्स कॉपीज़ में ही बनाइएगा, ना कि हिंदी वगैरह कॉपी में। और सबसे पहले फ्रंट पेज में आप लोग सिलेबस को लिखिए, तब आप लोगों को बार बार चेक होगा। जैसे जैसे हम आपका टॉपिक ख़त्म करते जाएंगे आप टिक करते जाइएगा और उसका रिवीजन भी करते जाइएगा। तो सबसे पहले कल आप लोग जा कर के कॉपी खरीदिएगा और जैसे जैसे हम क्लास में बताएंगे वैसे वैसे नोट्स करना है, ठीक है। और कोई डाउट है? रिकॉर्डेड वीडियो भी अगर मिलेगा, लेकिन आप लोग और आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, जो हम पिछले बैच को पढ़ाए थे उसमें भी आप जाके देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्लासेस हुई थी और कैसे बच्चे मतलब डाउट पूछते थे, उसमें आप देख सकते हैं जाके। और कोई डाउट है? ठीक है, तो कल मिलते हैं 7 बजे, आप लोग रेडी रहिएगा। गुड नाइट। वर्चुअल कैमरा